हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपने विंटर के जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनसे रेगुलर और बम्पर फ्लावरिंग लेने के लिए कौन कौन से वो टिप्स है जिनको अपनाकर हम इनसे सैकड़ों फ्लावर ले सकते हैं। तो कौन नहीं चाहता कि उसके गार्डन में पूरी सर्दियों इसी तरीके से सीजनल फ्लावर ब्लूम करते रहे, लगातार ब्लूम करते रहे, रंग बिरंगे कलर में बहुत सुंदर नज़ारा लगता है। लेकिन दुख तब होता है जब हम देखते हैं कि थोड़े दिन खिलने के बाद ये प्लांट हमारे मुरझाने लगते हैं, सूखने लगते हैं, इन पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या इंसेक्ट्स का इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन सभी से अगर छुटकारा चाहते हैं तो इस तरीके के जो स्पेंडेड फ्लावर है इनको तुरंत कट कर दीजिए, क्योंकि ये अननेसेसरी प्लांट की एनर्जी को सक करते हैं। अब देखिए हमने इसको कट किया है, ये जाएगा हमारा कंपोस्ट बिन में। उसके बाद प्लांट को चेक जरूर कीजिए कि कहीं से उसके अंदर कोई इंसेक्ट्स का अटैक तो नहीं है, और जो उसकी न्यू बड्स निकलती है वो ध्यान रखें कि उसके ऊपर मिट्टी ना आए। देखिए इस तरीके से कोई भी खरपतवार अगर उसके अनवांटेड प्लांट उसमें उगा हुआ है तो उसको रिमूव कर दीजिए। और इस तरीके का जो पुराना स्पेंड फ्लावर है उसको हाथ के हाथ कट करते रहिए ताकि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी नए फ्लावर प्रोड्यूस करने में लगाए। दोस्तों विंटर फ्लावरिंग प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए सबसे पहला जो काम हमें करना है वो है अपने स्पेंडेड फ्लावर, यानी कि जो फ्लावर हमारे पुराने हो चुके हैं उनको रिमूव कर देना है। इस तरीके से काट काट के निकाल देना है ताकि वो लगातार और बहुत सारी फ्लावरिंग हमें करता रहे। देखिए इससे क्या होता है कि प्लांट भी बहुत ही ब्यूटीफुल बना रहता है, बहुत सुंदर बना रहता है, और उसमें नई नई बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जो स्पेंड फ्लावर होते हैं वो अननेसेसरी प्लांट की एनर्जी को सक करते रहते हैं, चूसते रहते हैं, और जो नई बर्ड्स होती हैं उनको पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो पूरी तरह से ब्लूम नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से मैं अपने सभी स्पेंडेड फ्लावर को निकाल देती हूँ। ये अगला प्लांट है हमारा स्टॉक का। स्टॉक में दो वैरायटी होती है, एक तो लॉन्ग वैरायटी होती है और एक ड्राफ्ट वैरायटी होती है। देख सकते हो ये मेरी ड्राफ्ट वैरायटी है, और इसमें भी दो वैरायटी है, एक सिंगल पेटल एक मल्टी पेटल। ये देख सकते हो सिंगल पेटल है, ये मल्टी पेटल है। तो मल्टी पेटल वाला जो फ्लावर होता है ये लगभग महीनों तक इसी तरीके से खिला रहता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती, और नीचे से बिना पिंचिंग के इसमें नई नई बर्ड्स, नई नई जो ब्रांचेस है वो निकलती रहती है। बहुत बुशी हो जाता है प्लांट अपने आप ही। लेकिन जो सिंगल पेटल वाले होते हैं उसमें थोड़ा सा कटिंग और प्रूनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये देखिए जैसे ये स्टॉक हमारा खिल चुका है लगभग, और नीचे इसमें सीड पोट बनने स्टार्ट हो गया है। तो इस सिचुएशन में इसको काट दीजिए ताकि इसमें नीचे से नए नए शूट्स निकल के आए। इस तरीके से नई बर्ड्स निकलेगी तो प्लांट उससे और ज़्यादा बुशी हो जाएगी। इसी तरीके से वाइट वाला भी आप देख सकते हो, इसमें भी ये सिंगल पेटल वाला है, तो इसमें भी इस तरीके की कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसको अवॉइड करेंगे यानी कटिंग नहीं करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं आप इस तरीके से इसमें डिजीज़ का अटैक होगा, फंगल इन्फेक्शन होगा, इंसेक्ट्स इसमें अपना घर बनाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, इससे प्लांट की साफ़ सफाई भी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट आप देख रहे हो ये हमारे डाइंथस का प्लांट है। डाइंथस में बहुत सारे कलर आते हैं दोस्तों। ये एक वैसे सीजनल प्लांट कहते हैं इसको, क्योंकि विंटर सीजन में इसमें फ्लावरिंग सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन ये पूरा पेरेनियल प्लांट है, अगर थोड़ी सी देखभाल इसकी की जाए तो सालों साल ये प्लांट चल सकता है, और इसको मल्टीप्लाई करके आप सैकड़ों प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। तो इसको अगर इस सिचुएशन में आपका प्लांट है यानी कि इतने सारे फ्लावर इसमें ब्लूम कर रहे हैं और आपका मन नहीं कर रहा है इनको कट करने का, तो डोंट वरी, जो स्पेंड फ्लावर है उनको इस तरीके से हाथ से एक एक करके निकाल दीजिए। लेकिन प्लांट जब इस सिचुएशन में होता है यानी कि ऐसे एक दो फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो उस सिचुएशन में आपको इस तरीके से पकड़ के इसको पूरा का पूरा ऐसे काट देना है। ये काटना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बहुत सारी बर्ड, बहुत सारी कलियां इसमें आ रही थी। लेकिन हाँ, हमें थोड़ा सा हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा क्योंकि हमें इसके अंदर से बहुत सारे फ्लावर चाहिए। इसी तरह से मैं अपने सभी जो फ्लावरिंग प्लांट हैं इनकी पिंचिंग कर देती हूँ। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों ये करना, लेकिन अगर आप अपने प्लांट की अच्छी हेल्थ चाहते हैं और सैकड़ों फ्लावर चाहते हैं एक ही प्लांट से, तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको अपना वर्बिना जो एक फ्लैट पॉट के अंदर लगा हुआ है। इसकी मैंने कुछ समय पहले इसी तरीके से पिंचिंग की थी। एक बार मैं फ्लावरिंग ले चुकी हूँ, इसकी सेकेंड टाइम की फ्लावरिंग है। और इसको भी हमें जो बर्ड्स इसकी खिल चुकी है, इस तरीके से जो बंचेस में इसमें बर्ड आते हैं, फ्लावर आते हैं, तो उनको आप रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने का फ़ायदा आप यहाँ देख सकते हो कि कितनी सारी बर्ड्स इसके अंदर निकल रही है, कितने सारे बंचेस जब ये एक साथ ब्लूम करेंगे तो बहुत शानदार नज़ारा होगा। तो ये थोड़े से हार्ड स्टेप है जो हमें लेने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनसे भर भर के रेगुलर फ्लावर आते रहें।
तो उसके लिए स्टेप आप ज़रूर लीजिए। इसके बाद बारी आती है दोस्तों एंथोरियम की। एंथोरियम को डॉग फ्लावर भी कहा जाता है। डॉग फ्लावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके इस तरीके से जब हम करते हैं तो इसका फेस बिल्कुल कुत्ते के मुंह की तरह लगता है, जैसे कुत्ता भौंक रहा होता है, तो इसी वजह से इसका नाम डॉग फ्लावर पड़ गया है। देखिए इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सिंगल और मल्टी कलर में ये मिलता है। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्रीटी फ्लावर है, भर भर के फ्लावरिंग करता रहता है और किसी तरह की कोई स्पेशल केयर की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए बहुत शानदार इसके अंदर जो फ्लावरिंग चल रही है, कंटिन्यूसली ये 2 महीने से फ्लावरिंग कर रहा है और इस तरीके से नई नई ब्रांच इसमें निकल रही है, नई बड बन रही है। तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली हमें फ्लावरिंग करता रहता है। इसमें भी बस यही है कि देखिए इस तरीके से जब आपको लगता है कि आपके बीच की कोई ब्रांच या स्टिक कोई सूख रही है, यानी फ्लावर स्पेंड हो गए, तो उनको तुरंत रिमूव कर दे, वरना उसके अंदर देखिए इस तरह से सीड पोट बनने शुरू हो जाएंगे। और सीड पोट जब बनने लगता है तो प्लांट सोचता है कि मेरी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो गया, वो पूरा फोकस ये सीड बनाने में करने लगता है और नई बर्ड्स नहीं बनाता है, जिस वजह से प्लांट हमारा धीरे धीरे करके मर जाता है या सूखना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट आप देख रहे हो दोस्तों इम्पेशंस का है। इम्पेशंस की बस थोड़ा सा ऊपर से डेड एडिंग करते रहें। इसमें मतलब आपको प्रूनिंग की आवश्यकता तो नहीं है कि सीजर उठानी पड़े, हाथ से इसको कर दीजिए और ऊपर से जितनी भी सूखे फ्लावर और सूखी पत्तियां उनको हटाते रहें और इसी तरीके से आप देखेंगे कि नए नए फ्लावरिंग बर्ड्स इसके अंदर बनते हैं, हर रोज़ बनते हैं और हर रोज़ ब्लूम करते हैं। बस ऊपर से क्लीन रखेंगे तो प्लांट आपका सुंदर नज़र आएगा, किसी तरीके का इंसेक्ट्स का या फंगल का इन्फेक्शन इसके अंदर नहीं होगा। बस पानी इसमें दीजिए प्रॉपर, पानी फूलों के ऊपर मत डलने दीजिए, क्योंकि फूलों पे जब पानी डलता है तो कहीं ना कहीं वो फ्लावर स्पेंड हो के इसके ऊपर चिपक जाते हैं और वो डिजीज़ को इनवाइट करते हैं। और नेक्स्ट फ्लावर आप देख रहे हो दोस्तों पेंजी का बिग और स्मॉल 2 तरह के फ्लावर आते हैं। ये बड़े वाला है। पेंजी का फ्लावर इसलिए भी अट्रैक्टिव है कि जब भी हमारे घर में खिला होता है और हम इसके साइड से निकलते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे ये हमारी तरफ ही देख रहा हो, यानी कि इसका फेस जो है वो अट्रैक्ट करता है कहीं ना कहीं हमें। बहुत सारे कलर में आता है। इसकी भी बस यही है कि इसको फुल सनलाइट के अंदर रखिए, कोशिश कीजिए मिट्टी के स्मॉल पॉट के अंदर इसको लगाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी इसकी रूट नहीं होती है कि इसको बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की आवश्यकता हो, और इस तरह से स्पेंड फ्लावर इसके रिमूव करते रहें। ओवर वाटरिंग का ध्यान रखें, क्योंकि विंटर फ्लावर अक्सर मर जाते हैं ओवर वाटरिंग की वजह से, रूट रोट होता है और उसी वजह से उनके अंदर ओवर वाटरिंग हो जाती है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा अजेलिया का। अजेलिया की दोस्तों एक बार फ्लावरिंग में ले चुकी है और ऊपर से मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। हार्ड प्रूनिंग में जितनी भी फ्लावरिंग स्टिक थी उनको कट कर दिया था जो ब्लूम हो चुकी थी। तो देखिए अभी कितना अंतर आप देख सकते हो। ये प्लांट जो है मेरा, ये वाला पॉट फुल सनलाइट में रखा था और ये थोड़ा सा सेमी शेडेड में था, तो इसके अंदर अभी तक एक भी बड नहीं बनी है। और इसमें देखिए कितनी सारी बड बन चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to 12 बर्ड इसके अंदर बन चुकी है और बहुत अच्छे से ब्लूम करेगा। मैं दिखाऊंगी। ये एक डाइंथस की एक वैरायटी है जिसके अंदर मल्टी पेटल फ्लावर आते हैं और इसके फ्लावर भी कम से कम 20-20 30-30 दिनों तक ब्लूम करते रहते हैं, एक साथ खिले रहते हैं, जल्दी से स्पेंड नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट आप देख रहे हो मेरा कैलेंचू का है। कैलेंचू की यह हाइब्रिड वैरायटी है दोस्तों। एक देसी प्लांट इसमें होता है, उसके अंदर रेड कलर के फ्लावर आते हैं, उसकी पत्तियां काफ़ी बड़ी बड़ी होती है और बहुत हार्डी प्लांट होता है। ये एक प्लांट मैंने 4 साल पहले लिया था और इसी से ये देखिए ये वाला प्लांट था वो, जिससे मैंने मल्टीप्लाई कर करके ये सारे प्लांट बनाए हैं। ये देखिए कितना शानदार, जिसको मैंने, ये मदर प्लांट है मेरा। मदर प्लांट की आप जो ब्रांच है ये देख सकते हो, इसकी स्टिक कितनी लंबी लंबी हो गई है। तो इसमें भी हालांकि फ्लावर आ रहे हैं, ब्लूम कर रहा है धीरे धीरे, इसमें बर्ड्स बन रही है। और ये वाला मैंने इस सीज़न में लिया है, पिंक कलर का है। पिंक कलर मेरे पास नहीं था तो इससे भी मैं ऑफ सीज़न में इससे अपने सैकड़ों प्लांट तैयार कर सकती हूँ। छोटी छोटी ब्रांचेस की 2-2 इंची की ब्रांच, ये देखिए करने में उनको मैं मिट्टी में ही लगा देती हूँ, तो इस तरीके से उसके अंदर रूटिंग हो जाती है और नया प्लांट हमारा तैयार हो जाता है। ये सभी मैंने कटिंग से तैयार किए हैं कर रहे हैं। इसमें भी हमें बस यही देखना है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ्लावर जल्दी से स्पेंड नहीं होते, बस नीचे से जो सूखी पत्तियां हैं इनको रिमूव करते रहे और फ्लावर जब पूरी तरह से स्पेंड हो जाएंगे तो उस जो स्टिक को आप कट कर दीजिए ताकि उसमें से नए फ्लावर, नई स्टिक डेवलप हो सके और नए फ्लावर उसमें बन सकें। और जब इसका ऑफ सीजन होगा, लगभग ये अप्रैल मंथ तक हमें इसी तरह फ्लावरिंग करता रहेगा
और जब सारे फ्लावर इसके स्पेंड हो जाएंगे तो इसको ऊपर से आप अच्छे से कटिंग कर दीजिए और प्लांट को सेफली आप एक साइड में रख दीजिए। बस रेनी सीज़न में थोड़ा सा इसको बारिश के पानी से हमें बचा के रखना है, यानी बारिश से बचाना है, क्योंकि उस दौरान इसके अंदर ओवर वाटरिंग की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, प्लांट मर सकता है। तो उस दौरान अगर हमने इसको बचा लिया तो सालों साल ये प्लांट हमारे गार्डन में बना रहेगा। नेक्स्ट प्लांट है हमारा कैलेंडुला का। कैलेंडुला भी बहुत हार्डी और ढेर सारे फ्लावर देने वाला प्लांट है दोस्तों। इसको भी बस ध्यान ये रखना है कि नीचे से इसकी जो लीफ है यानी कि पुरानी पत्तियां उनको रिमूव करते रहें, और रिमूव करने के साथ साथ इसमें अच्छे से गुड़ाई करते रहे। अगर पोट में लगा है तो फुल सनलाइट के अंदर इसको रखिए, आप ओवर वाटरिंग से बचाइए, और फिर देखिए किस तरीके से भर भर के फ्लावरिंग आपके गार्डन में होती है। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हो लोटस जैसी पत्तियों वाला प्लांट। ये लगभग 10 साल पहले मैंने इसका एक प्लांट खरीदा था, और उसके बाद अमर बेल की तरह से है, यानी कि हर साल अपने आप इसमें बीज बनते हैं, खुद फ्लावर खिलते हैं, स्पैंड होते हैं। ये देखिए इस तरीके के फ्लावरिंग, इसके स्पैंड फ्लावर को हटाते रहिए, वरना इसके अंदर सीड पोट बहुत जल्दी बनता है। सीड पोट, एक पोट के अंदर 3 बीज बनते हैं और फिर वो यहीं पे गिर जाते हैं मिट्टी में, और जब नेक्स्ट ईयर फिर से इसका सीज़न आता है तो अपने आप इसमें से प्लांट ग्रो होने लग जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे बेबी प्लांट इसके निकलते हैं, और यही फैल के कितना सुंदर नज़ारा, कितना सुंदर ये लुक देते हैं हमारे गार्डन को। कहीं भी लैंडस्केपिंग में अगर आपको लगाना चाहते हैं तो ये प्लांट बहुत आइडियल है, बहुत सुंदर लुक देता है। आपके लॉन की जो बाउंड्री में भी इसको लगा सकते हैं, और देखिए किस तरीके से इसके अंदर फ्लावर आते हैं, येलो येलो हैंगिंग। अगर प्लांट आप बनाना चाहते हैं प्लांटर, उसके अंदर भी बहुत शानदार लुक देता है, बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। लगभग एक बेल नुमा पौधा होता है ये, और 1.5 से 2-2.5 फीट तक ये बढ़ता है, और इस तरीके से जब हैंगिंग बास्केट में आप लगाओगे तो नीचे की तरफ लटकता रहता है। इसकी पेटल भी बहुत सुंदर है, लोटस की तरह लगती है, और बहुत शानदार लुक देता है। इसके बाद बारी आती है रोज़ प्लांट की। दोस्तों रोज़ प्लांट में भी जब तक पुराना जाएगा नहीं, नया कैसे आएगा, तो इसकी भी डेड हेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो भी स्पेंड फ्लावर यानी खिल के जो मुरझा चुके हैं उनको तुरंत रिमूव कर दीजिए, प्लांट की एनर्जी को सेव कीजिए, ताकि प्लांट नई बर्ड प्रोड्यूस करे और भर के बम्पर बर्ड्स प्रोड्यूस करे, और लगातार आपके गार्डन में फ्लावर खिलते रहें। दोस्तों यहाँ आपने देखा हमने किस तरीके से अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट की केयर की, कैसे इनकी कटिंग और प्रूनिंग की, ताकि ये लगातार हमें लंबे समय तक इसी तरह से ब्लूम करते रहें, प्लांट हमारे हेल्दी बने रहे और रंग बिरंगे फूल हमारे गार्डन में खिलते रहें। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।